सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम् परेश पुरनं सततं नमामि। परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय भक्तजन महानुभाव, हम 8 से 9 के समय में जो हमारा समय है तारतम्य गीता प्रवचन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये प्रामाणावली जो हमारा सिलेबस का एक छोटा सा पुस्तिका है जिसमें 108 श्लोका हैं, तो उसको भी हम कवर करते जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने इस प्रमाणावली का क्रम संख्या जो श्लोक है उसमें से 4 और 5 कवर किए, जिसमें है इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यः स परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा। उसके बाद कहा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठ सा परागति। सा काष्ठ सा परागति ही। ये दोनों श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है और उपनिषद की जो ऋषि है जिन्होंने ये मंत्र का दर्शन किया, उन्होंने आत्मा तक पहुंचने के पश्चात वो जो मंत्र दृष्टा जो हैं, वो तो राज्य का ही हुक्म है। मंत्र दृष्टा जो है परब्रह्म परमात्मा का ही आज्ञा है। तो मंत्र दृष्टा शक्ति जो है उसने संकेत दे दिया कि महता परमम परम अव्यक्तम, ये जो संसार के संसार संचालन करने वाली शक्ति, ईश्वरत्व शक्ति जो है, जिसको सनातन करके कहा जाता है, उससे भी परम अव्यक्त पुरुष, अर्थात महाकारण से देखा जाए अक्षर ब्रह्म का अव्यक्त एस्पेक्ट जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। तो फिर आगे कहा अव्यक्तात् पुरुषा परा, उस अव्यक्तात् अक्षर ब्रह्म से, उस अव्यक्त ब्रह्म से परे सबलिक ब्रह्म है, उससे परे केवल ब्रह्म है, उससे भी परे सत्स्वरूप ब्रह्म है। ये उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण है, जिसके लिए उपनिषदों में अन्यत्र कहा कि त्रिपादशम अमृतम विभु, अर्थात पादस्य विश्व भूतानि, चौथा पाद अक्षर का, उसमें से अव्यक्त पाद जो है उससे सृष्टि, उनमें से निमेष में हम ब्रह्मांड प्रलय देव, अनंत सृष्टि बनती है मिटती है, अव्यक्त एस्पेक्ट्स। लेकिन जो 3 पाद जो है अक्षर ब्रह्म का वो अमृतम है। कौन सा 3 पाद? बोले सबलिक पाद भाग और केवल भाग, और उसको ऊपर अंतस्करण में सत्स्वरूप पुरुष, ये अमृतम। क्यों? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का अंश होने के कारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सच्चित आनंद में से, सत के अनेकों कला में से अक्षरीय कला है जो उसको हरदम वो चिंतित रहता है, यानी उसका चिंतन है। जैसे हमारे अंदर हम सब कुछ संसार एक्टिविटी हमारा मन करते रहे, फिर भी हम जैसे घोर नींद में अपने स्थान में वापस जाते हैं, फिर यत्र संसार में एक्टिविटी होते हैं, फिर जाकर के धीरे से हम एकांत में बैठ करके अपने आत्मा चिंतन करते हैं, और समय ऐसा आता है कि ये बाहर का संसार से अपने आप को उठाना, एकांत प्रिय बनना, ऐसा समय आता है। इसका लक्षण क्या है कि कहीं न कहीं ये अमृत का खोज में रहता है, अखंड का खोज में रहता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के चिंतन में रहने के कारण ये 3 एस्पेक्ट वो सच्चिदानंद रहता है।
अव्यक्त भी सच्चिदानंद रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सृष्टि का अंकुर रहता है, क्योंकि ब्रह्म का काम ही क्या है कि विस्तार होना है। तो वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन में जाते हैं। तो यहां पर संकेत दे दिया कि अव्यक्तात् पुरुषा परः, अव्यक्तात् अक्षर ब्रह्म से भी परे परम पुरुष अक्षरातीत ब्रह्म की बात। उसके बाद उस अक्षरातीत से परे कुछ है नहीं, पुरुषात् परम, पुरुषात् न परम किंचित, उससे परे कुछ भी नहीं। उसी को गीता ने उत्तमः पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरण, उसी को कुरान ने ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे आगे कुछ नहीं। उसी को तातंबानी में हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागे न घर, सा काष्ठ सा परागति, वही लक्ष्य अंतिम परागति है। जब तक आत्मा को उस लक्ष्य तारतम द्वारा नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं है। बिना तारतम ऐसा सांकेतिक भाषा द्वारा आत्मा पहुंचता ही नहीं वहां तक, क्योंकि अपने अपने बर्तन हिसाब, अपने अपने बर्तन का प्राणजने का सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चल, अपने आप से मुख से जाहिर करे, मतलब अपना अपना उनको जहां तक की कृपा हुई वहां तक की वर्णन हुई है। अब अंतिम में परमात्मा ने तारतम द्वारा उन्होंने दिया हुआ सांकेतिक भाषाओं का अर्थ खोलते हुए संपूर्ण आत्माओं का कल्याण हेतु ये लक्ष्य तारतम द्वारा लक्ष्य आया, जो सांकेतिक भाषा में शास्त्र में था। इसीलिए अब वो सा काष्ठ सा परागति का अर्थ हुआ कि परमात्मा परम ज्योति। हमारे गुणांग इंद्रियों में जितने भी ज्योति, जितने भी प्रकाश है, जितने भी ज्ञान है, कान द्वारा शब्द का ज्ञान से हम व्यवहार चलाते हैं, आंख द्वारा रूप का ज्ञान से हम रूप देखते हैं, इसलिए हमारा वो बातचीत का विषय वस्तु बनता है, नाक द्वारा सुगंध का ज्ञान आता है, इसलिए उसी की हमारा चर्चा का विषय बनता है, चमड़ी द्वारा ठंडी गर्मी का स्पर्श होता है, इसीलिए हमारा विषय बातचीत करने का विषय वस्तु बन जाता है। इन पांच ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का विषय छोड़ करके हम संसार में दिनचर्या ही नहीं है। जीवा का स्वाद को लेकर के बातचीत शुरू हो जाती है, कितना बढ़िया भोजन बनाया, ये वो सारी चीज उसी में। यही 5 इंद्रियों का विषय वस्तु से ही हमारा दिनचर्या चलता है। इसका मतलब तो ये 5 इंद्रियों का जो ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो कहाँ से आ रहा है? वो आत्मा से आ रहा है। इसीलिए पिंड में आत्मा की तरह, ब्रह्मांड में ईश्वर की तरह। अब रही बात ये स्वप्निक जगत में जीव और ईश्वर की जो ट्रांजैक्शन है, ये अक्षर का सपना का एक उदाहरण है, ये संकेत है। जब हम सा काष्ठ सा परागति पुरुषात् न परम किंचित करके जब अक्षरातीत के विषय में पहुंच गए, तो अब कठोपनिषद ही कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। प्रमाणावली पुस्तिका का ये 6वां नंबर, क्रम संख्या 6वां है, और कठोपनिषद का 2:2:15, जिसमें परमधाम और परमात्मा का स्वयं प्रकाशित होने का ये श्लोक अर्थात मंत्र है। तो न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारक। अब श्लोक या मंत्र तो कोई भी उच्चारण कर देगा, उच्चारण करने में क्या है, जो ज्ञानी होकर के आत्मा का प्रकाश से ही देखिए। अभी मैंने कहा ना, संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को
गुणांग इंद्रियों में ये ठंडी है, गर्मी है, ऐसा जो चमड़ी से स्पर्श से पता चल रहा है, ये शब्द है, करे शब्द ज्ञान के लिए कान एक्टिव है, लेकिन ये सब एक्टिवेट क्या होने से हो रहा है? आत्मा होने से हो रहा है। तो अब जिन्होंने आत्मा को ही ब्रह्म माना, अर्थात आत्मा को ही अब सब कुछ माना, उसी को आत्मा ज्ञान करके आज संसार में व्यापक है, तो जिनका लक्ष्य आत्मा तक है वो आत्मा में ही घटाएगा और बोलेगा, यही श्लोक उच्चारण करेगा, आत्मा न तत्र भाति सूर्यो, उस सूर्य का उजाला से उजाला नहीं होगा। बहुत लंबी लंबी व्याख्या है और घटेगा भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं घटेगा। जब वो घोर नींद में चले जाते हैं तो अपनी जो आनंद की जो बात करते हैं, तो जगने के बाद उसने सूर्य के उजाला से सूर्य देखा था, वो आनंद। घोर निंद्रा में तो सूर्य नहीं होता है, तो फिर आनंद का दर्शन कैसे हुआ? इसलिए तुम स्वयं सिद्ध हो, तुम आनंद स्वरूप हो। ऐसे व्याख्या करते करते क्या होता है, अपने आप को बहुत समय चिंतन करने से शरीर के अंदर आत्मा का दर्शन होता है। और जिनको आत्मा का दर्शन हुआ उन्होंने आत्मा में ही ये श्लोक डाल दिया। आत्मा में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न वहाँ कोई बिजली है, न वहाँ पर अग्नि है, वो तो आत्मा स्वयं प्रकाशत है, घट जाएगा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने पहले तारतम्य चाबी दे दी, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लाऊं चल। उसने वहां की बात की है जो जहां तक पहुंचा हुआ है। जैसे आप विराट में देखिए, विराट के ज्ञान में इवन पाताल में जब बातें होती है, मणियों का प्रकाश है, ऐसी बात आती है। वहां पर कोई बिजली की बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ये चीज, वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं, वहां तो मणियों का प्रकाश है। सर्प का जो मणि है उसी से प्रकाशित है। ऐसे भूलोक भूअरलोक की जब बात आती है, स्वर्गलोक की बात है, तो स्वर्ग में इंद्र का अपना स्वर्गलोक एकदम प्रकाश ही प्रकाश है। तो अब स्वर्ग तक का जितना मजा लो, बोलेगा स्वर्ग हा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ठीक ही है उसका। अब जिनका आप विचार करिए, जिनके सूर्य तक ज्ञानी नहीं है, तो दीपक को देख करके क्या बोलेगा, हाँ दीपक, आगे पीछे कुछ ज्ञान नहीं लेकिन उजाला दे रहा है। तो दीपक जलता हुआ देखेगा तो हाँ न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, दीपक उजाला ही दे रहा है। तो सूर्य की प्रार्थना उसके ऊपर घटेगा ना, क्यों नहीं घटेगा? बस इतना ही कि उसको भरमार व्याख्या करेंगे, दीपक को, पेट्रोलमैक्स को, बिजली को, सबको व्याख्या करेंगे। लेकिन जिनके अंदर सूर्य का ज्ञान है तो अंदर से बोलेगा बेचारा, सभी तो यही घटा दिया। अब इसको सूर्य दिखाई देगा तो ये क्या बोलेगा? यही मंत्र बोलेगा क्या सूर्य के लिए? अब यही तो बोलेगा। इसलिए मंत्र दृष्टा परमात्मा जो है उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन जो समझने वाला जो जीव जो है वो अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहा है, और स्वयं परमात्मा ही आकर के अर्थ कर रहे हैं तारतम द्वारा। तो ये मंत्र कहाँ के लिए था? ये तो परब्रह्म परमात्मा का धाम का था। इस तरह से श्लोक यही है, यह अर्थम अच्छे अजवास प्राणजनी का, इसकी जो संबंधीय गहराई में जो है वहीं पर इसको कंप्लीट अर्थ मिल सकता है। आत्मा में भी घटा के देखेंगे नो डाउट, लेकिन शास्त्र में ये भी तो बताया है कि बाह्य अभ्यंतर यजह करके कहा है। जैसे अंदर गुण है वैसे ही उसका बाहर भी गुण है। अंदर बाहर की बात हुई है, बाह्य अभ्यंतर, बाह्य भी अंदर भी। मिश्री में बाहर भी मीठा है अंदर भी मीठा है, लेकिन मिश्री का ही डिपार्टमेंट है। गन्ना में अंदर बाहर मीठा नहीं है। गन्ना के अंदर मीठा का रस है लेकिन बाहर फेंकने का चीज है, लेकिन मिश्री में फेंकने का चीज नहीं, अंदर बाहर मीठा है। इसी तरह दीपक में बुझने का संभावना है जिसके बराबर में सूर्य में नहीं। कुआं में सूखने की संभावना है लेकिन सागर में नहीं है।
ऐसे ही जीव ईश्वर का जो प्रकाश है वो अक्षर के सपना उठने के बाद टूटने वाला है, ये अखंड प्रकाश है नहीं। इसलिए मंत्र जो जिस लक्ष्य को दे रहा है वो दिव्य परमधामी है, वो अखंड भूमि का ही है, वो सपना से बाहर का है, अक्षर के सपना से बाहर की बात है। प्राण जी महाप्रभु ने अपने वाणी में इस ब्रह्म धाम के विषय में तो अनंत अनंत चौपाई द्वारा, यहाँ तो मंत्र ने जो बहुत मेहनत करके संसार के जीवों को कम से कम एक परमात्मा का प्रकाश का दर्शन करे करके यहाँ तक तो कह दिया है। इसीलिए हम कहते हैं वेद शास्त्र एंड तारतम बिगिंस, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहां से तारतम शुरू होता है। तो तारतम से तो अब इसका या तो बस एक प्रकाश के एंगल से बोला, न तत्र सूर्यो भाति, यानी राजते स्वयं प्रकाशते इति राजा, वो स्वयं प्रकाशित है वो धाम, किसी के प्रकाश से वो प्रकाशित होना नहीं। न सूर्य का जरूरत है, न चंद्रमा का जरूरत है, न किसी बिजली की जरूरत है, न वहाँ कोई अग्नि की जरूरत है। कुतो यम अग्नि ही तमेव भांतम, वो अकेला प्रकाशित है और अनुभाति सर्वम, उनसे अन्य तरफ प्रकाश विस्तार होता है। तो इसको तारतम्य कॉन्सेप्ट में तो 6000 चौपाई में परमधाम का वर्णन है। तारतम्य गीता प्रवचन के इस समय में तारतम्य इस प्रामाणावली को क्यों हम मनन कर रहे हैं? तो वाणी में परमधाम के विषय में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, तो कभी के हमारा गुणांग इंद्रिय मांग कर सकता है कि शास्त्रों में भी है कुछ ऐसा संकेत, हाँ है, उसके लिए प्रमाणावली में प्रमाण रखा हुआ है। ऐसे तो बार मार है। यह एक एंगल से प्रकाश नूर 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 के हिसाब से, और जो प्रकाश है परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा, परागति करके शास्त्रों में प्रकाश की बात की है। तो प्रकाश बोलते बोलते श्लोक में तो इतना आया, मंत्र में तो प्राणनाथ जी की चौपाई में सूर में ये भाव आ जाता है कि ये जैसे रंग महल करके आ जाता है। परमात्मा का धाम के लिए महल करके कहा है, झोपड़ी करके नहीं कहा है, महल। 5 तत्व मिला महल रचे, उन्होंने शरीर को भी महल करके कहा है। क्यों? शरीर रूपी महल से रंगम महल को पकड़ना है, शरीर रूपी महल से परमधाम रूपी महल को जानना है और वहां पर अपने रूहों को जगाना है। इसीलिए तो वो परमधाम के विषय में प्राणनाथ जी ने नूर शब्द प्राय किए। जैसे जीना दिल हुआ अरश हक का, इन अरश सहूर हक कहे हक हुक्म मोमिनो, नूर पर नूर शिर नूर, नूर के ऊपर नूर के ऊपर नूर, नूर के ऊपर नूर। यहाँ पर न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य का प्रकाश जरूरत नहीं है करने का मतलब वहां स्वयं सिद्ध प्रकाश। तो अब उपनिषदों में, उपनिषद पोर्शन में, कठोपनिषद है ये, उपनिषद पोर्शन में वेदों द्वारा दिया गया ज्ञान ही है उपनिषद का। उसमें तो उसमें 80,000 मंत्र जो हम बार बार कहते वो कर्मकांड पोर्शन का मतलब है कि वेदों में ही ये शरीर के विषय में, जो प्रकृति से बना हुआ शरीर के विषय में 80,000 मंत्र में ये शरीर की व्याख्या की है, शरीर के, संसार के, व्यवहार के नियम की उसकी व्याख्या की है।
व्याख्या जरूरी भी है, ऐसी बात नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन इसीलिए जिन्होंने, जो परमात्मा ने वेद का जो सिस्टम रख दिए, वहीं पर उन्होंने असतम असत गमाया। ये जितने भी 80,000 मंत्र का जो बातचीत की गई है, ये सब असत का ही व्याख्या है, लेकिन इसके अंदर सत भी है। कीचड़ में कमल भी है बोल के वो सत आत्मा के विषय में उतने तैयारी होने के बाद, कर्मकांड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते जाने के बाद अंतस्करण साफ होगा। तो साफ अंतस्करण में फिर धीरे धीरे अंतर जो ब्रह्म तत्व आत्मा है उसको रिफ्लेक्शन होगा करके 4000 मंत्र में अब उस प्रकाश की बात की है। उसी का संकेत हम जो बोलते हैं ना, उपनिषद में आत्मा प्रकाश की, आत्मा की बात है, तो उसके लिए उस 108 उपनिषद में भी 10 उपनिषद को और गहराई से मानते हैं, जहां पर सिर्फ इसी ऐसे ही श्लोक है। उस आत्मा में न प्रकाश की जरूरत है, न सूर्य का जरूरत, वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं प्रकाशवान है। इसे बार 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 बोल करके ऐसा एहसास हो जाता है उपनिषद के पात्रों को कि मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद शास्त्रों ने प्रकाश रूप है करके छोड़ दिया है कि प्रकाश रूप का कोई स्वरूप भी है, प्रकाश ऐसा धाम भी है कुछ। वो टच उसको फिर उपनिषद में होते हुए भी वो धाम रूपी प्रकाश का उपनिषद दृष्टाओं ने, यानी उपनिषद की व्याख्या करने वालों ने, उसे धाम का प्रकाश को फिर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी बुद्धि वहां पहुंचने के बाद वो प्रकाश युक्त आत्मा को परमात्मा बोलने के बाद निराकार बोल दिया है। इसलिए अब धाम का प्रकाश व्याख्या नहीं हुआ। वैरस तारतम्य उस प्रकाशमय आत्मा का धाम भी प्रकाशमय है करके धाम का वर्णन भी प्रकाश के भंडार से शुरू हो जाता है। वहां पर अब पारणा जी बोलते हैं कि वेदों ने संकेत किए परमात्मा का नूर का दर्शन किया जरूर, लेकिन उसमें आनंद का दर्शन भी उसी में है, रस का दर्शन भी उसी में है करके अब 6000 मंत्र में प्राणनाथ जी ने उस प्रकाश का भी दर्शन किया, उसको उसका प्रेम का भी दर्शन किया। इसीलिए रंग महल, आनंद का महल, फिर उसी में बोला प्रेमालय, ये प्रेम का महल, फिर बोला रसालय, इसे रसी रस का वर्णन। अब आगे जा करके पूरा परम धाम के इतनी बारीकी, उस प्रकाश को इतनी बारीकी की बालू का प्रकाश, थम्ब का प्रकाश, पेड़ों का प्रकाश, फलों का प्रकाश, पानी का प्रकाश, पांच तत्व का ही है, लेकिन वो चैतन्य पांच तत्व को लेकर के ऐसी व्याख्या की कि बस संसार के बुद्धि में 1-2 श्लोक, 4000 श्लोक मंत्र द्वारा प्रकाश प्रकाश या सत सत की व्याख्या करने की जगह में प्राणनाथ जी ने 6000 चौपाइयों में एक एक शब्द जो है उसी परम धाम के प्रकाश को व्याख्या किया है, उसी का आनंद की व्याख्या किया है। अब क्या होता है, उसको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि मैं असत हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं छोटा हूँ, अर्थात मैं लिमिटेड हूँ, मैं नाशवंत हूँ। ऐसा भाव आत्मा को होता नहीं, वो प्रकाश के ही ओर डूब जाता है। इसमें ये चमत्कार है। उदाहरण में 80,000 मंत्र जब तक रहेंगे कर्मकांड होकर के संसार के व्यवहार में उलझे रहेंगे, उसी का जन्म मरण होता है, उपनिषद ने बोला है। और उसी वेदों का उपनिषदिक ग्रंथ में जो परमात्मा का गुण की व्याख्या है, परमात्मा का जो एक प्रकाश की जो व्याख्या को सुनते सुनते उस उपनिषदिक मंत्र के महात्मा लोग परमहंस हो गए। लेकिन संसार वो 80,000 मंत्र में व्याख्या किया वो संसार त्यागने में कसर नहीं रखे, लेकिन जहाँ पकड़ने का जगह, ध्यान के जगह जो रहता है, वहां पर प्राणनाथ जी बोलते हैं तुमने जब निराकार बोल दिया तो निराकार में जैसे दीवार में खिला ठोकोगे तो टिकेगा, तो तुम्हारा मन कहाँ टिका रहे हो, शून्य में। तो क्या परमात्मा शून्य हो सकते हैं? शून्य से सृष्टि बनती है, सृष्टि तो साकार है, तो सृष्टिकर्ता कैसे शून्य होता है? तो प्राणनाथ जी वो परम साकार है, वो परम दिव्य स्वरूप है। तो इसका लक्षण है तो तुम्हारे शास्त्रों में सिद्धादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम लिखा है। तो यद्गत्वा न निवर्तन तद्धाम परम, गीता में बोल रहा है।
तो प्राण जी बोल रहे हैं इस तरह से परमात्मा का धाम होने और स्वरूप होना और उनकी लीला होने में शास्त्रों में है, लेकिन परमात्मा ने वो संदेश जरूर दिया, लेकिन अर्थ खोलने की बुद्धि नहीं दी, क्योंकि ब्रह्म आत्मा आ रहे हैं तो ब्रह्म आत्मा ही इसका अर्थ खोल के बताएंगे करके शास्त्रों का प्रमाण भी आया। और स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम लीला का वर्णन किया है। तो तारतम्य इस प्रमाणावली जो पुस्तिका है, हम जो अध्ययन मदन निधि ध्यान करते हैं, कराते हैं श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ हमारे सेंटर में, तो उन दिव्य दिव्य श्लोकों को जो हमारे पूर्वज, हमारे मोमिनों ने, हमारे ब्रह्म सृष्टि, हमारे ब्रह्म आत्माओं ने सदगुरु की जमाना देखी, जमाना से जो सदगुरु महाराज ने अपने शास्त्रों को चिंतन द्वारा 40 वर्ष का मेहनत से जो उनको दिव्य अति दिव्य मंत्रों का उन्होंने संकेत मिला, बाद में तारतम का प्रकाश सूर्य उदय होने के बाद वो उस सूर्य की, उस परमधाम की उस संकेत किया हुआ जितने भी श्लोक है, इसीलिए आप प्रकाश ग्रंथ में आप देखिए प्राणनाथ जी कोट करते हैं कि अनेक अनेक प्रकार का दृष्टांत प्रमाण दे करके सदगुरु समझाया करते थे। तो वही चीज प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के शास्त्रार्थ में और जो शास्त्री लोग संसार में आए उनसे बातचीत होते गए, तो उन्होंने सदगुरु और प्राणनाथ जी महाप्रभु उनसे जो बातचीत की, उसी को फिर मोमिनों ने चिंतन किए। तो हमारे तक आते आते उसको एक प्रिंटेड रूप हो के शास्त्रों का ही गुरुजनों ने उसको तारतम्य साहित्य में उन्होंने कोट किया। अब उसी चीज से वो लोग मनन करते करते गए, तो हमारे साधनालय के तारतम्य वाणी प्रशिक्षण केंद्र में भी, तारतम्य प्रशिक्षण केंद्र में शास्त्रीय प्रमाण द्वारा थोड़ा थोड़ा संकेत कम से कम इसके बहाने कुछ बोलने का मिले और वाणी का अर्थ और गहराई में समझते जाएं। इसीलिए बीच में से ऐसा श्लोक निकाल करके, मंत्र निकाल करके प्रस्तुत करने का जो सिलसिला है, उसी का कुछ अंश आप लोगों के साथ शेयरिंग किए। अभी आपका अपना मेहनत है कि ये श्लोक को देखने का एंगल जो हम तारतम्य से देख रहे हैं, ऐसे सारा वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र जब आप पढ़ते हैं, एक एक शब्द का 12-12 अर्थ है, उसमें अपने हृदय में रखना कि एक अर्थ तारतम्य का अर्थ भी यहाँ पर है, क्योंकि कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले हक रसना का भेद। हक रसना से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं हमारी बात है, मेरी धाम की बात, मेरी बात, मेरे परम धाम की बात। तो उसको हमने गीता के माध्यम से भी आप लोगों के पास प्रस्तुत कर चुके हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है, वहाँ पर हमने परम धाम की संकेत जो था उसमें वर्णन किए, और ऐसा अनंत परम धाम परक सूत्र मिलता है। इससे क्या होता है कि अच्छा संपूर्ण धर्मशास्त्र का सम्मान भी होता है और अक्रसना का भेद बोलने का अर्थ भी खुलता है, और जा कारण खेल रच से शास्त्र भी तीन कारण। तो शास्त्र भी ब्रह्मात्मा के लिए होता है, तो दिल विशाल होता है, कहने का मतलब ब्रह्मात्मा को दिल महान विशाल हो जाता है। तो प्राणनाथ जी ने उस भूमि में खड़े होकर के बहुत कुछ वर्णन किए हैं। वो इतना सूत्र मिलने के बाद तारतम्य पक्ष में जाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जो पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भविष्य में भी सुनेंगे, तो उसके लिए, उनके लिए थोड़ा इसी श्लोक को, न तत्र, तत्र मतलब वहां, वहां कहाँ, वहां गाड़ी बोलने से मेरे ये फिंगर ऑन द टिप ऑफ फिंगर गाड़ी नहीं होता, गाड़ी वहां कहाँ, दीवाल में कि वहां कहाँ। तो अपने समझ के हिसाब से वहां, किसी के हिसाब से स्वर्ग ही वहां हुआ,
किसी के लिए वैकुंठ हुआ होगा, किसी के लिए गोलोक हुआ होगा, किसी के लिए अक्षर हुआ होगा, किसी के लिए अक्षरातीत हुआ होगा। मुख के पुराण से फिर अक्षरातीत बोल के नहीं हो, 7-10 शास्त्र सिद्ध होना पड़ेगा। नहीं तो मैं वहाँ बोला हाँ इन्होंने अक्षरातीत बोला, अक्षरातीत महाअक्षरातीत करके वहाँ करके बोलने से नहीं होगा। महाअक्षरातीत शब्द शास्त्र में होना चाहिए। ऐसे मुख से अक्षरातीत महाअक्षरातीत हमारा है करके तुम्हारा तो खाली अक्षरातीत, हमारा तो अक्षरातीत स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4 ऐसा करके अरे थपदे जानो ही नहीं। शास्त्र में संकेत होना चाहिए, अक्षरातीत तक प्रमाण है, इसलिए वही तक है। तो वहां मतलब तत्र मतलब वहां, कहाँ? उस दिव्य परम धाम जो अक्षरातीत शब्द है, जो उत्तम पुरुष शब्द है, वहां तक। वो धाम कैसा है? न सूर्य भाति, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। तो सूर्य नहीं है मतलब, हाँ अब आई बात। वहां सूर्य का प्रकाशित नहीं है बोला, सूर्य से वो प्रकाशित नहीं होता है बोला, तो अर्थकरण में क्या करे? वहां सूर्य नहीं है बोले। जब निराकार कर ही दिया, आकार ही नहीं है, तो सूर्य भी नहीं चाहिए, हाँ? न सूर्य बहादुर ही चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। और मजे की बात यह है, इतना बड़ा भ्रम माया का है संसार में कि जब निराकार बोलने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, टेंशन ही खत्म। न तिम्रो 50 करोड़, न तिम्रो न घर बनाना न तोड़ना, निराकार था। अब क्या होता है निराकार बोलने से? ऐसा लगता है कि विशाल लगता है, खम ब्रह्म हो गया, सब समा जाता है निराकार में। आकाश, आकाश से तो घर बनता है। हाँ, घर 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 बनाओगे तो कहाँ बनाओगे घर करके? तुमने तो पूरा परम धाम लिमिटेड कर दिया करके फिर शुद्ध साकार वाले को खंडन करते हैं निराकार वाला। प्राण जी बोल रहे हैं निराकार तो क्या है? तुम्हारे निंद्रा का निराकार तो फूह करके उठ जाता है। जगने के बाद तुम्हारा महल मंदिर क्या है? उसमें तुम भरो ना, चेतन भरो, वहां पर आनंद भरो, वहां पर वहां बेशुमार है। तुम्हारा निराकार बेशुमार नहीं, तुम्हारा बेशुमार निराकार तो अक्षर जगने का तुम्हारा निराकार बेशुमार कहाँ पहुंचता है? ये तो अक्षर का भी इष्ट है, मालिक परमात्मा का परम धाम है। वो धाम के वर्णन तो दिव्य दृष्टि द्वारा ही दर्शन होगा, जैसे उसका नाम है तारतम्य दिव्य दृष्टि से। इसलिए न तत्र सूर्यो भाति, मतलब वहां सूर्य का प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सूर्य नहीं है ऐसी बात नहीं, सूर्य है तो सूर्य है तो दिन रात भी हाँ है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों टेंशन की समस्या, प्रॉब्लम? तुम आप परमात्मा के धाम में जब सूर्य का जरूरत ही नहीं है तो फिर है उसको सूर्य में रखते क्यों हो तुम? सूर्य नहीं है ऐसा कल्पना करो, मेरी कल्पना करने से होता है? वो सूर्य तो परब्रह्म परमात्मा के हजूरी है। परमात्मा की इच्छा से सूर्य ऐसा बढ़िया से सेवा देती है, वो सेवा देता है वो सूर्य। हाँ, और परमात्मा को प्रणाम करते सूर्य कहता है परमात्मा मेरा सेवा का समय इतने की आगे बढ़ाऊं। तो परमात्मा बोलते हैं तू ही सेवा लूटेगा क्या? सब चंद्रमा को नहीं दोगे? तो चंद्रमा फिर सेवा, धनी की सेवा, परमात्मा की सेवा के लिए आ जाते। जैसे न चंद्र तारा कम, तारा मंडल चंद्रमा सब है। अरे महाराज जब सपना से आप जग जाओगे तो सपना में भी प्रकाश था, सपना में भी सूर्य था, सपना में चंद्रमा था। आप बोलते सपना में मैं बढ़िया से धान, वो चंद्रमा को धान काट रहे थे करके बोलते थे आप, है? तो जगने के बाद चंद्रमा था कि नहीं आपका? आप जगने के बाद सूर्य था कि नहीं था आपके जागृत में? था। तो फिर तो ये सारा अक्षर का ब्रह्मांड संसार है, तो इस अक्षर के ब्रह्मांड में तारा गण नक्षत्र सब दिखाई दे रहा है, तो क्या जागृत में नहीं है? वो शाश्वत ब्रह्म धाम में चंद्रमा सूर्य सब है, धनी के गहना जैसा, एकदम आभूषण जैसा,
सेवा में हाजिर है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा सा काष्ठ सा परागति, वो परमात्मा का धाम में तो राज्य की इच्छा से, ब्रह्म की इच्छा से सूर्य नक्षत्र तारागण ऐसा लगता है कि सब अपने रोशनी से परब्रह्म परमात्मा को सेवा कर रहे हैं, और परमात्मा की जो रोशनी है उस सूर्य नक्षत्र से ही वापस आ रहा है। ये सागर के पानी बालू से बादल से आकाश में जाता है और वही नदी बन के आता है। ऐसे ही उस अद्वैत परम धाम के अंदर धनी के ही रोशनी वो सूर्य चंद्र में प्रकाशित होता है, और फिर वही धनी की सेवा में आ रहा है। फल फूलों में धनी का ही हृदय का रस फलों में आता है, और वही धन वही आनंद परमात्मा लेते हैं। ऐसे आनंद एक लहर में आत्माएं अपने आनंद का स्रोत धनी को देख रहे हैं परमात्मा, और परमात्मा अपने आनंद का स्वरूप अपने आत्माओं में देखते हैं। ऐसा अद्वैत लीला का चिंतन धारणा तारतम्य में करवाया। जब इसे धारा में जब डूब जाते हैं तो संसार का जो मन से आदमी बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ क्या हुआ क्या, उसको पता ही नहीं चलता कहाँ की बात कर रहे हो तुम। दुखा सुखा, ये फलना ने धोखा दिया, ये दिया, किसने किसको धोखा दिया बता भाई? कौन किसको धोखा देता भाई? उसके पास टाइम ही नहीं रहता है सारा देखने, उसका टाइम ही ब्रह्म है, समय ही ब्रह्म है। इस अर्थ में अब ये परख, जैसे धाममय चिंतन परख चौपाइयां प्राणनाथ जी की वाणी में भरमार है, शास्त्रों में बहुत कम है, और है भी तो लक्ष्य भी ना है। लेकिन संदेश परम धाम का था, लक्ष्य वो परम धाम का था, और वो कंठस्थ करके आनंद से रहने वाला भी रहे। लेकिन प्राणनाथ जी इसीलिए पूछते हैं, आपको पंडित ज्ञानी जन आपको ब्रह्म मिला करके पूछते हैं। जैसे इन्हीं धरती में ही ज्ञानी चमत्कारी को बोलते हैं। ज्ञानी चमत्कारी को क्या बोलता है? तुमने 60 वर्ष तक क्या हासिल किया? 40 वर्ष साधना करके। मैं बताता हूँ मैंने क्या हासिल किया। तो गंगा के किनारे में गंगा में फट 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 चला और पार हो के आया। ये किया हमने, देखा मेरा चमत्कार, देखा मेरा सिद्धि करके बोल। तो ज्ञानी ने जो ऐसे न तत्र भाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम वाला आत्मसात करने, आत्मा में स्थित आत्मानंद पीने वालों ने उन 40 वर्ष के सिद्धि को क्या बोला कि चलो चौवानी ले लो करके, वो गंगा के उस पार जाके इस पार आए पैदल पानी के ऊपर, तो उन्होंने चौवानी दे दी। तो वो सिद्ध पुरुष गुस्सा में आ गए। इसका मतलब क्या है? तो मेरा इतना तपस्या का चौवानी भर समझता है? तो ये पानी के ऊपर जाना आना, तो अभी मैंने नौका में चढ़ के गया और नौका में वापस आया, मुझे भी पानी ने टच नहीं, उसको चौवानी ली उन्होंने। वो नाविक ने चौवानी लिया, उसको देखा मैं इतना तो वो लकड़ी का नौका भी करता है पानी में ऊपर नहीं डूबने का। तो तुमने चेतन होकर के अपने आप को जाना, आत्मस्वरूप में पहचाना कि तू सिद्धि में फंस गए करके, वही लोग उसको डांट रहे हैं। खेल के अंदर ही ज्ञानी ऐसा चमत्कारी को डांट रहा है कि तुमने जो तक अभी तक जो किया वो सारा भूलन में किया, स्वप्न में किया करके वही लोग ज्ञानी बोल रहे हैं। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, एक चढ़ रहा है एक चढ़ा रहा है। स्वप्न के अंदर एक चढ़ रहा है एक चढ़ा रहा है। वो सिद्धि को चढ़ा रहा है ज्ञानी, आ जाओ करके, वो भी अंधा है, फिर स्वयं एकदम चढ़ा रहा है प्रकाशित होकर के। तो प्राणनाथ जी बोला, भाई तू जो ब्रह्म की बात कर रहा है, जो ब्रह्म प्राप्त इस शरीर में, शरीर के चेतन, वो तो सपना का चेतन है। जागृत का चेतन तुमको मिला ही कहाँ? अगर जागृत का चेतन मिलता तो तुम्हारा दिनचर्या का जो पूजा आजा जो है, जो जिस तरह से पूजा का ढंग है, तुम्हारा चिंतन का ढंग है, अगर तुमको शाश्वत प्रकाश मिलता तो तुम ब्रह्म को निराकार बोलते ही नहीं था। वो तो शुद्ध सागर में खड़ा है। इसीलिए तुम अक्षर के ऊपर जो सपना का जो है ना, उसी के प्रकाश को प्रकाशित मान रहे। इसलिए ये ब्रह्म तत्व न जानती दर्वी पाकर समझा था। आदित्य चतुर्, तुम बहुत ज्ञानी हो,
लेकिन ब्रह्म तत्वम न जानाति। तुम स्वप्न तत्वम जरूर जानाति, ब्रह्म तत्वम न जानाति। जब हम वेदांत अध्ययन कर रहे थे, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या होती थी और मेरा मस्तिष्क स्थिर रहता था, हम हिले नहीं, हमारा दिमाग स्थिर रहता था। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या, और ध्यान घंटों लगाने में आनंद आ रहा है। संसार हमने बिल्कुल भूल दी, कोई टेंशन नहीं। आहा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जंगल में मस्त तो बैठो, हम तो ब्रह्म है भाई। तो भूख लगी तो वो तो प्रारब्ध है। जब भूख लगती है प्रारब्ध को ठोक दो। किसी ने गाली कर दिया तो प्रारब्ध का गाली खा रहा है करके, तो कितना आनंद है। प्रारब्ध जोड़ दो, कल्याणम ही कल्याण। इसलिए स्थिर बैठा, क्या आनंद है ना। अब मेरा दिमाग बोल रहा है, अगर यही उपनिषद का ज्ञान सर्वोपरि आनंद की बात कर रहा है तो फिर प्राण जी ने तारतम लेके क्यों आए? प्राण जी ने तो और एक ज्ञान दिए हैं सबके लास्ट में, उस ज्ञान में क्या है? तो फिर बस वो चीज मुझे फिर और जिज्ञासा बढ़ाता है। करते करते फिर 2.5 साल का एक एक श्लोक और एक एक चिदानंद सब कंद, फिर 4-5 साल बिल्कुल गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास में आकर के सदगुरु महाराज को दर्शन दिए, जिस स्वरूप से उस श्रृंखला को लेते लेते धीरे धीरे आया। और उस श्रृंखला के साथ जब संगत किया तारतम वाणी का, तब जाकर के ब्रह्मांड फोड़ के आगे का नजारा हुआ। अच्छा, ये यहाँ खड़े होकर के बोल रहे थे, तारतम वाणी यहाँ खड़े होकर के देख रहा है करके लोकेशन मिला। हाँ, तो पता चला, नहीं तो महाराज कोई निकल नहीं सकेगा। तारतम होल्डर वाला को वेदांत इतना सुंदर व्याख्या करके वो रख देता है। तारतम थोड़ा बहुत तारतम गया था फिर भी, और बिना तारतम वाला को तो वो ने कितना। इसीलिए तारतम समझ करके शास्त्र में गए तो कुछ बचने का उपाय है। बिना तारतम शास्त्र में गए जाएंगे तो निकल नहीं आएगा। अब हमारे भी कोई कोई तारतम लेकर के गए हैं शास्त्र में, देखते हैं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। वापस आने का मतलब मेला भंडारा में अटेंड करने से नहीं होगा। उधर भी इधर भी मेला में भी अटेंड, उधर का दाल भात भी खाया, प्राण जी का दाल भात भी खाया, ऐसा नहीं बोल रहा। वापस आने का मतलब है अपने परात्म पकड़ा कि पकड़े कि नहीं पकड़े, वापस अपने वो दर्जा की बात कर रहा हूँ। ऐसे झाली बजाया आए करके हमारा जी प्रणाम भी होता, हरिओम प्रणाम जी, जयराम जी की बंदे प्रणाम, ये तो विद्वान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो न तत्र सूर्य, तत्र मतलब उस दिव्य परम धाम में न सूर्य भांति, सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, बोल दिया नहीं, लेकिन सूर्य नहीं है ऐसी बात नहीं। जितने भी है सब कुछ रखना, उससे भी ज्यादा भी रखना। हमें तो अभी सूर्य ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, यहाँ तो परम धाम में तो लाखों सूर्य, हजारों सूर्य है। हाँ, ऐसा सूर्य तो कितने, ऐसे ही चंद्रमा तो क्या है। हाँ? फिर भी राज्य के जो आभूषण में जो मणि है ना, वो ऐसा करोड़ों सूर्य को फेट कर देता है, मतलब उसका नगण्य बना देता है। इतना चमक तो राज्य के श्रृंगार में, और सूर्य उसको दर्शन करके मस्त रहता। हाँ, हे नंग, हे धातु, तुम मेरे परब्रह्म परमात्मा का सेवा कितने नजदीक से कर रहा है, और मैं तो दूर से दर्शन कर रहा हूँ। फिर आग्रह करता है, प्रभु मुझे भी नजीक से दर्शन दीजिए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज फिर सूर्य से बात करते हैं। सूर्य बोलते फिर अग्नि जैसा ज्वाला मत समझना, परमधाम का सूर्य तो इतना आनंददायी, इतना आनंददायी, क्योंकि वो सब चैतन्य है। न इमा विद्युत भांति, यानी बिजुलियां बोलते फिर अभी जो सृष्टि ने यहाँ पर
साइंस ने बिजली पैदा किया, वो बिजली की बात नहीं है। आकाश गड़ंग बिजली, वो ऐसा बिजली, वो तो साइंटिस्ट आने से पहले से था, वो बिजली की बात कर रहा है। इस तरह उस समय भी तो थोड़ा उजाला फेंकता है ना, वो उजाला नहीं है, वो बिजली वाला उजाला नहीं है। उससे उजाला करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है। अयम अग्नि कुता, अब वहां पर अग्नि का प्रकाश के क्या, इस समय अग्नि नहीं है ऐसी बात नहीं, शुद्ध साकार है, अग्नि है। अग्नि है। अग्नि भी कितने प्रकार के, सभी प्रकार के अग्नि है। शुद्ध साकार में कुछ हटाना ही नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सब क्या है, हक जाता है, परमात्मा की लीला के सामग्री है। इसलिए तम भांतम एव, उसके प्रकाशित होने से, होने पर ही सर्वम प्रकाश अनुभाति, सर्वम प्रकाशित, अर्थात हीरा का, हीरा ऐसा रख दो तो हीरा, हीरा का चमक से पूरा अंधेरा कमरा भी उजाला होता है। तो अब पूछो, हीरा में बत्ती किसने जलाया करके पूछते हैं। दीपक को तो किसने जलाया, ये तेल खत्म होगा ऐसा लगता है, हीरा का तेल खत्म होगा, वो स्वयं प्रकाशित है। यहाँ परफ्यूम लगा होगा तो ऐसा ऐसा, परफ्यूम कौन लाता है, जो ज्यादा गंदा है वही, उसको विश्वास है कि मैं बहुत गनाता हूँ इसीलिए वो परफ्यूम लगाता है। श्रीखंड को किसने परफ्यूम लगाया, श्रीखंड का जो सुगम से किसने परफ्यूम लगाया, श्रीखंड स्वयं सिद्ध है। ऐसे दिव्य परम धाम का आनंद स्वयं सिद्ध है, वहां का प्रकाश स्वयं सिद्ध है, वहां का प्रेम स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध, स्वयं हर चीज प्रेम से भरा, हर चीज प्रकाश से, आनंद से भरा। इदम सर्वम तस्य भाषा विभाति, इस परम धाम में सब कुछ जो है परमात्मा से प्रकाशित है। इस तरह से कम मंत्रों ने एक संकेत दिया हुआ है, तो उसी को तारतम्य अर्थ करके परम धाम में ले लिया है। बिना तारतम तो फिर वही, बिना तारतम फिर वही पर प्रकाश, आहा इतना प्रकाश, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण स्वयं प्रकाशित है। बोलेंगे बाद में जाकर के नारायण शंभु समृत्य, नारायण सब नाश कर देंगे, फिर तो प्रकाश, अभी तक वो प्रकाश प्रकाश बोले थे, आनंद बोले थे, सब नारायण के साथ सब वही गोप्टियों न रखते थे। फिर परलय में सब प्रकाश गए, फिर यस्तो खालको पछि गएर धोका दिने खालको प्रकाश नहीं, ऐसा बाद में धोखा देने वाला लक्ष्य का प्रकाश नहीं है, ये शुद्ध साकार का प्रकाश है। कभी धोखा खाएगा ही नहीं। तारतम ने जो प्रेमालय दिया है, तारतम ने जो रसालय दिया है, वो कभी कहीं धोखा खाता नहीं। ऐसा निशंक ब्रह्म धाम की बातें तारतम में किया हुआ है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।